Sony Kids TV। गांव हरिपुर में राम चमार और श्याम लोहार नाम के दो भाई रहते थे। राम स्वभाव से चालाक और बेईमान था, जबकि श्याम मेहनती और ईमानदार था। दोनों भाई अपने काम से अपना गुजारा करते थे। राम जूते बनाने का काम करता था और श्याम लोहे के औजार बनाता था। राम और श्याम अपने अपने घरों में हैं। राम की पत्नी मालती खाना बनाते हुए राम से बात कर रही है। राम, ये बेईमानी का काम कब तक चलेगा? लोग अब तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करते। इस तरह हम कब तक चलेंगे? अरे भगवान, ये दुनिया बेवकूफों से भरी पड़ी है। मैं जैसा हूँ वैसे ही काम करूँगा। ईमानदारी में कुछ नहीं रखा। देख लेना, श्याम कितना भी मेहनत कर ले, मेरे जितना कभी नहीं कमा पाएगा। राम, तुम्हें पता भी है कि लोग तुम्हारे पीठ पीछे क्या कहते हैं। उन्होंने तुम्हारे काम को घटिया और धोखेबाज कहना शुरू कर दिया है। क्या तुम्हें इसकी चिंता नहीं है? लोग तो जलते हैं मालती, लेकिन पैसे का क्या? पैसे तो आते हैं ना। दूसरी तरफ श्याम और उसकी पत्नी सुमन अपने घर पर बात कर रहे हैं। श्याम, तुम्हारे काम की तारीफ गांव भर में होती है, लेकिन राम भैया के काम के बारे में लोग शिकायत करते हैं। तुम उन्हें समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैंने कई बार समझाने की कोशिश की है सुमन, लेकिन राम भैया को अपनी चालाकी पर बड़ा भरोसा है। वो मेरी बात सुनते ही नहीं। लेकिन तुम्हें बार बार समझाना चाहिए। आखिर वो तुम्हारे बड़े भाई हैं, और अगर उनके काम की वजह से हमें कोई शर्मिंदगी उठानी पड़ी तो? तुम ठीक कह रही हो, मैं उनसे फिर बात करूंगा, लेकिन अगर वो नहीं मानते तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक दिन गांव के व्यापारी राहुल ने दोनों भाइयों से काम करवाने की सोची। वह गांव के चौपाल पर जाता है और दोनों को बुलाता है। राम और श्याम, मुझे एक खास काम के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे 10 जोड़ी जूते और 5 लोहे के औजार चाहिए। मुझे दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। मैं तुम्हारे जूते जल्दी से बना दूंगा, बस एडवांस दे दो। राहुल जी, मैं अपने औजार समय पर बना दूंगा, लेकिन एडवांस नहीं चाहिए। काम पूरा होने के बाद ही पैसा लूंगा। राम, तुम्हारे जूते कितने टिकाऊ होंगे? मैंने सुना है कि पिछली बार तुम्हारे बनाए जूते जल्दी खराब हो गए थे। अरे राहुल जी, इस बार आप चिंता मत करो, जूते बहुत बढ़िया होंगे। गोपाल, जो राम का साथी है, इस चर्चा में शामिल होता है। राहुल जी, राम का काम हमेशा अच्छा रहता है। आप बेफिक्र होकर इनसे काम करवाइए। मैं खुद देखूंगा कि जूते सही बने। गोपाल, बात सिर्फ काम की नहीं, ईमानदारी की है। जो भी काम करो उसे सही से करना चाहिए। श्याम, तुम हमेशा अपने उसूलों की बात करते हो, लेकिन आजकल दुनिया चालाकी से चलती है। श्याम ने राहुल से वादा किया कि वह एक एक औजार को पूरे ध्यान से बनाएगा। राम ने घटिया सामग्री से जूते बनाकर जल्दी से काम पूरा कर दिया। वहीं श्याम ने ईमानदारी से मेहनत करके औजार बनाए। कुछ दिनों बाद राहुल ने राम के जूते खरीदे, लेकिन कुछ ही दिनों में वे टूट गए। गुस्से में आकर राहुल गांव के मुखिया से शिकायत करता है। मुखिया की चौपाल पर पंचायत बुलाई जाती है। राम, तुम्हारे काम की शिकायत आई है, ये क्या मामला है? मुखिया जी, मैंने जूते तो सही बनाए थे, राहुल ही सही से इस्तेमाल नहीं कर पाया होगा। कमला, बुजुर्ग महिला, पंचायत में बोल पड़ती है। राम, मैंने खुद देखा है कि तुम हमेशा घटिया सामग्री इस्तेमाल करते हो। ये तुम्हारी आदत बन गई है। राम भैया, मैंने भी तुमसे पिछले महीने जूते खरीदे थे, वो भी जल्दी फट गए। ये सही नहीं है। मुझे तो लगा था कि तुम गांव वालों का ख्याल रखते हो। गोपाल भी पंचायत में बोलता है। मुखिया जी, राम से गलती हुई है, लेकिन मैं गवाही देता हूँ कि वो अब इसे सुधारने की कोशिश करेगा। उसे एक मौका दिया जाए। मुखिया ने श्याम से उसके औजारों के बारे में पूछा। राहुल ने उनकी तारीफ की।
मुखिया जी, श्याम के औजार इतने अच्छे बने हैं कि मैंने उनसे अब और सामान बनाने के लिए कहा है। वो वाकई ईमानदारी से काम करता है। राम, तुम्हें अपनी गलती सुधारनी होगी। अगर अब से बेईमानी की तो तुम्हें गांव से बाहर कर दिया जाएगा। श्याम, तुम्हारी ईमानदारी के लिए गांव तुम्हें इनाम देगा। राम को अपनी गलती का एहसास होता है। वह श्याम से माफी मांगता है। श्याम, मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन तुम सही थे। अब मैं भी ईमानदारी से काम करूंगा। क्या तुम मुझे माफ करोगे? भैया, बदलाव कभी भी किया जा सकता है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम दोनों मिलकर काम करेंगे। गोपाल ने राम को काम में सुधार के लिए प्रेरित किया। राम, अब से मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा और देखूंगा कि तुम ईमानदारी से काम करो। यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। राम और श्याम दोनों गांव में मेहनत और ईमानदारी का उदाहरण बनते हैं। गांव के लोग राम को दूसरा मौका देते हैं। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। बेईमानी से कुछ समय के लिए सफलता मिल सकती है, लेकिन अंत में सच और मेहनत की ही जीत होती है। लाइक एंड सब्सक्राइब।